मैं कहता हूँ ये बांग्लादेशी ये कीड़े मकोड़े जो इन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी आंखें दिखाई थी, हमारा देश उन बांग्लादेशियों के लिए जंगली बिल्ला है, जंगली बिल्ला। और वो हमारे लिए मात्र छोटे छोटे चूहे हैं, चूहे जो अभी जन्म लिया वो चूहे, उससे अधिक कुछ नहीं है। भारत ने अपनी शक्तिशाली को कमजोर के सामने बात करेगा तो भी उसकी थोड़ी बदनामी होती है। तो भारत ने उसको इग्नोर क्यों किया? एक शक्तिशाली देश से चूहे के सामने बात करे तो भी उसकी बदनामी होती है कि आप ये इतने शक्तिशाली होकर के चूहे के साथ बात करें। उसने हमने हमारे देश ने उनको इग्नोर किया। मैं आपको कहता हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, 62 साल की उम्र है। मीडिया के सामने कह रहा हूँ, जो मेरा जोश है, जो जज्बा है, जो जुनून है, जो मेरे अंदर की बात है कि 10,000 भारत के सैनिक मुझे दे दो, 6 महीने में बांग्लादेश हमारा हवाई सुरक्षा करो, खाली एयरफोर्स हमारी हवाई सुरक्षा करो कि ऊपर से हमारी सुरक्षा हो। 10,000 सैनिक दे दो, 6 महीने में बांग्लादेशियों की वो हालत नहीं कर दूँ कि वो बॉर्डर पे आने से पहले भी उनके सैनिक 100 बार सोचें कि बॉर्डर पे जाएंगे नहीं। मैं आपको रियलिटी कह रहा हूँ, भारतीय सेना को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, 18 साल उस सेना में रहा हूँ। मैं कहता हूँ बांग्लादेश का सैनिक बॉर्डर पे आने से पहले 100 बार सोचेगा, उनका बॉर्डर पे आना छुटा सकते हम। सेना में आने से आपको किस स्पेशल गुणों की प्राप्ति हुई? सेना के अंदर आने से आपको किस स्पेशल गुणों की प्राप्ति हुई? अरे ये विशेष गुण है, आप तो देख रहे हो। एक सीकर की जो बीमारी थी, वर्षों सालों पुरानी बीमारी थी, उसको एक सैनिक ने, अकेले सैनिक ने, भूतपूर्व गौरव सेनानी ने पूरे सीकर को हिला दिया। अकेले गौरव सेनानी, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी विभाग के सहयोग के 2 जवानों को साथ लेकर के पूरे सीकर को हिला दिया अकेले जवान ने। तो आप देखो भारत की सेना क्या कर सकती है। भारत की सेना पूरे विश्व में तेल का मचा सकती है। लेकिन हमारे देश का सिद्धांत, हम पहले किसी पे वाद नहीं करते, जियो और जीने दे के सिद्धांत पे जीते हैं, शांति से रहना पसंद करते हैं। हम आक्रामक नहीं है। कोई हमारे ऊपर आता है तो उसको जवाब देते हैं। यदि भारतीय छोटे मोटे पाकिस्तानी जैसे देश की तरह आक्रामक होता नहीं तो आज पता नहीं भारत का कब्जा कहाँ का होता। ये चाइना जैसे पता नहीं कहाँ दिखाई भी नहीं देता इनका नाम। लेकिन हमारा सिद्धांत है शांति से जियो, जीने दो। ये भारत का ये सिद्धांत है। इसी की वजह से भारत की सेनाएं शांत हैं, वरना भारत की सेनाओं को वही जानता है जो भारत की सेना में नौकरी करता है। ये पाकिस्तानी क्या है, ये थोड़ी गिदड़ बबकी देते हैं। सिर्फ इनका सामना हो जाए तो अपना चप्पल जूते भी उठा नहीं पाएंगे जिस दिन भारत के साथ इनका सामना हो गया। असल में ये भारत की सेना की वास्तविकता बता रहा हूँ मैं आपको। ये कोई बखान नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अपनी आंखों से देखा है कि एक अकेला सैनिक इतनी भयंकर, वही व्हीकल है, वही सिटी है, वही लोग है, वही जनता है। अब देखो खुला कर दिया सिर्फ मात्र 10 दिन में, जबकि यहाँ पूरी पुलिस फोर्स पड़ी थी, बड़े बड़े तोप खा पड़े थे, बड़े बड़े अधिकारी पड़े थे, बड़े बड़े 3 स्टार पड़े थे। लेकिन मैंने ये फौजी इसकी वजह क्या थी सर? वो जोश जज्बा जुनून, टारगेट को क्लियर करना। फौज ने सिखाया कि तुम्हें वो टारगेट क्लियर करना तो करना है, एम कायम करके उसको उसमें सफलता प्राप्त करना। हम लोग जानते नहीं है पीछे हटना। हमारे बहुत बढ़िया, तो ये इसी का परिणाम है जो आप देख रहे हो। कोरोना काल भी था, नीम का थाना मेरी पोस्टिंग थी, ये खेतड़ी चौराहे के ऊपर हमारी ड्यूटी रहती थी। तो कई बार क्या हमारे गौरव सेनानी भी जल्दी में रहते थे, हेलमेट नहीं लगाते हैं। चाहे मैं चूरू रहा, जब से पुलिस में आया हूँ, जहाँ तक मैं रहा मौके पर, मैंने किसी गौरव सेनानी का चालान नहीं किया और नहीं करने दिया। ये चाहे मैंने नियमों का उल्लंघन किया, कुछ किया, लेकिन मुझे ये पता है कि वो गौरव सेनानी किन परिस्थितियों में नौकरी करके आया। अभी भी कल की बात है, फौजी था, उसकी गाड़ी में लेके आ गया था। उसने बोला सर मैं तो जयपुर में हूँ, फौज में हूँ, ये मेरा आई कार्ड है, वो ले जाओ। फौजियों का चालान कर नहीं पाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मैंने पुलिस में आने के बाद इनका किया नहीं है, करते हैं लेकिन नियम है, लेकिन मेरे से होता नहीं है साहब, मेरे से होता नहीं है। नियम से चलते करना भी नहीं चाहिए। नियम से चलते। अमेरिकन कोर्ट की एक प्रोसीडिंग आती है, जज है ना, उसके सामने अगर कोई गौरव सेनानी चला जाता है ना, तो उसका चालान भी वो माफ कर देता है, अमेरिका माफ कर देता है। तो मैं तो भारत का छोटा सा सैनिक हूँ, तो मैं क्या है, गौरव सेनानियों का मुझे पता है किन परिस्थितियों में नौकरी कर रहे हैं। अरे हमारे परिवार, बच्चे सब छूट जाते हैं। हम फौज में आते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं हमारे बच्चे कहाँ हैं, परिवार कहाँ है। हमें तो समाज से कटे हुए लोग हैं, बैरिकों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले लोग। तो आप लोग किस, ये जनता किस नाम से हमें संबोधित करते हैं आप सब जानते हो, लेकिन जिन नाम से संबोधित करते हैं, इन्हीं की वजह से तुम सुरक्षित बैठे हो, ये भूलना मत कभी भी। ये जो तुम आराम से बैठे हो ना एसी में, ये तुम वो बॉर्डर पे खड़े उसमें, उनकी वजह से तुम लोग सुरक्षित हो।
सर इतने विभागों के अंदर कोई भी अधिकारी आता तो ऑफिस से बाहर नहीं निकलता, लेकिन केवल आप ही इसके बाहर निकल रहे हैं। अरे भाई हम तो जब फौज में गए थे तब भी जंगलों में थे और आज भी फील्ड में, उस टाइम भी फील्ड में थे, आज भी फील्ड हमारी आदत है। मुझे कई बार लोगों ने कहा आप आराम से इसी उम्र में आराम से ऑफिस में क्यों नहीं बैठते हो। मैं बोला यार ऑफिस में तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता फील्ड के बिना, तो हम रह नहीं सकते। हमें तो कुछ न कुछ चाहिए नया करने को, तब मजा आता है। ठाला बैठा टाइम पास करना, ये सारे हम ये हमारे फौजी है ना, बूढ़े बूढ़े पुराने, घर में एक भी ठाला नहीं बैठ सकते। इनको बांध दोगे ना रस्सी से, रस्सी तुड़ा के भी काम करेंगे। मतलब ये बैठ नहीं सकते, ये बिना कुछ किए एक मिनट नहीं बैठ सकते, ये सत्य है। और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा अपने भाइयों के बीच में। हमारे, मैं आपको कहता हूँ कि जब हम छुट्टी आते थे, जब वापिस जाते थे, तो ट्रेन के अंदर वो फौजी, चाहे वो महाराष्ट्र का है, चाहे वो चंडीगढ़ का है, चाहे वो बाप के तमिलनाडु का, चाहे केरला का है, चाहे वो हरियाणा का, चाहे राजस्थान का, चाहे यूपी बिहार कहीं का भी हो, वो फौजियों को जैसे हम फौजी डिब्बे में घुसते हैं तो ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे अपना भाई, घर का सगा भाई मिल गया हो। और ऐसे नहीं लगता कि हम किसी अजनबी के साथ बैठे हैं, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं तुरंत। और कोई दिक्कत भी आती है तो उसी टाइम हम उसकी मदद भी करते हैं एकजुट होकर के। तो ये हमारा ऐसा संगठन है फौजियों का, ये गौरव सेनानी है सबके सब। लेकिन जो फौज का जो जज्बा होता है, एक फौजी ऐसी चीज़ है, मरते दम तक 100 साल का भी फौजी है तो वो फौजी पने से ही मरता है। उसके चाल ढाल से आपको एक अनजान आदमी भी कह देगा कि वो फौजी है, भले वो 100 साल का ही क्यों नहीं हो। तो ये फौजियों का जो इनके जो अंदर है खून में, इनके जज्बे में, इनके दिमाग में, वो जो फौजीपना है, उसी फौजीपने से अपने भारत की सेनाएं आज की तारीख हो चाहे पुरानी सेना हो, ये अड़ जाते थे तो ये हटना जानते नहीं थे। हमारे भारत की सेना जब बॉर्डर पे अड़ जाती है या सामना दुश्मन से होता है, हमारी सेना का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनको पीछे मुड़ना आता ही नहीं है। ये आगे की सिर्फ, चाहे वो आगे टैंक के गोला है, चाहे बारूद है, चाहे गोला है, चाहे कुछ भी है, चाहे माइनफील्ड्स बिछी हुई हैं रास्ते में, ये क्या है, पीछे मुड़ना नहीं जानती। जिसकी वजह से चाइना जैसा देश भी 100 बार सोचता आज की तारीख में भारत की सेना की तरफ देखने के लिए। आपने बॉर्डर पर देखा, अभी ये सारा का सारा झपड़ा हमारे चंद सिंह, हमारी रेजिमेंटों के चंद मुट्ठी भर जवानों ने, अधिकारियों ने चाइना की रेजिमेंट का क्या हाल किया था आप सबने देखा। अभी हम तो क्या ईमानदारी से बता देते हैं कि हमारे 5 के खत्म हुए, 10 खत्म हुए। वो लोग तो इतना मुंह छुपा लिया कि बता भी नहीं पाए कि हमारे कितने मर गए, जबकि वो तो पूरी तैयारी के साथ, साजिश के साथ आए थे, हथियारों के साथ। उन्होंने तो पूरी तैयारी, हमारे तो निहत्थे जवान थे, बंदूक चला नहीं सकते, गोली चला नहीं सकते। उन निहत्थे जवानों ने भी उनको वो हाल किया कि 100 बार सोचना पड़ता है। मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये सारा फौजी जज्बे की, फौजियों की ताकत तो है और क्या है। और ये जो वर्दी वाली साहब कह रहे थे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, हम जब वर्दी पहन लेते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ताकत आती है। जब हमारी एक्सरसाइजेज चलती हैं तो वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस टाइम 112 इंजीनियर रेजिमेंट में था, JNK में था, राजौरी में था, तो मैं सच कह रहा हूँ, हमारे रेजिमेंट क्षेत्र में हम पैदल नहीं चल सकते। वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर का आदेश होता है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में दौड़ते हुए ही जाओगे, तो वहाँ दौड़ते हुए ही जाना पड़ता है। पहाड़ियाँ JNK में आपको सबको मालूम, पहाड़ी इलाका है, तो हम दौड़ते हुए ही जाते थे। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते तो दौड़ते, तब वो एक्सरसाइज चली थी। उस टाइम मैं देखा था मैंने सब कि हमारे रोंगटे खड़े रहते थे उस टाइम, जो एक्सरसाइज की तैयारियाँ होती है। और जब असली युद्ध होता होगा तब आप सोच सकते हो जवानों का जज्बा क्या